दोस्तों, स्वागत है आपका हॉलीवुड हिट्स में। आज हम देखेंगे स्वीट टूथ का सेकेंड एपिसोड। इसके फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दुनिया में एक नया जानलेवा वायरस फैल चुका है और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जो आधे जानवर हैं और आधे इंसान। इन्हीं में एक बच्चा है गश, जिसके पप्पा उसे लेकर जंगल में रहने चले जाते हैं और फिर उनकी भी इसी वायरस से मौत हो जाती है और कुछ शिकारी गश को पकड़ने आते हैं और गश कैसे एक शिकारी जिसे वह बिग मैन कहता है उसके साथ चला जाता है। आइए अब आगे की कहानी देखते हैं। दोस्तों, हम सब ने कोविड का वो दौर देखा है जब हम सबको अपने घरों में कैद होना पड़ा था। हमने कई अपनों को भी खो दिया और इसलिए आप इस सीरीज को पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे। हमें वायरस के पूरी तरह फैलने से पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक डॉक्टर है और इसका नाम एमी है। ये पेशेंट की काउंसलिंग कर रही होती हैं। तभी वह देखती हैं कि उनकी एक पेशेंट की छोटी उंगली वाइब्रेट हो रही है और इसी समय टीवी पर, रेडियो पर सभी जगह अनाउंसमेंट किया जाता है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें। गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि जिन्हें बीमारी के सिम्टम्स हों वे दूसरों के संपर्क में न आए। अब एमी भी खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और कई हफ्ते गुजर जाते हैं और एमी भी एक कैदी की तरह बन चुकी है। और फिर एक दिन वह घर से बाहर निकलती है और सारा शहर खाली पड़ा हुआ है, सड़कें सुनसान थी। तभी एमी को वहां आसमान में पक्षी और सड़कों पर हाथियों का झुंड दिखाई देता है। एमी को एहसास होता है कि आजादी कितनी इम्पोर्टेंट है। वह दौड़कर एक जू की तरफ भागती है। वहां उसे सिर्फ एक पक्षी दिखाई देता है और वह उसे पिंजरे से आजाद कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि गश बिग मैन के पीछे पीछे आ रहा है। बिग मैन कहता है कि तुम कब तक मेरे पीछे आओगे। इस पर गश कहता है कि जब तक तुम मुझे कोलोराडो नहीं पहुंचा देते। बिग मैन कहता है कि वहाँ सब मर चुके हैं, कोई नहीं बचा और तुम्हारी मॉम भी मर चुकी हैं। और वो आगे जाने लगता है पर गश उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ ये शिकारी पानी की बोतल फेंक देता है और गश उसे उठाकर वापस उसे दे देता है और कहता है कि पापा कहते थे कि कचरे को कभी भी ऐसे मत छोड़ना, नहीं तो बुरे लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। ये सुनकर वो शिकारी बहुत सारा कचरा यहाँ वहाँ फेंकने लगता है ताकि गश उसे उठाने में बिजी हो जाए और वो यहाँ से भाग सके। अब रात हो जाती है। वो शिकारी एक जगह आग जलाकर खाना खा रहा होता है। तभी उसे गश की हलचल सुनाई देती है। गश रात में भी देख सकता है। वो शिकारी उसे पास बुलाता है और खाना देता है। गश उससे बहुत सारे सवाल पूछता है जिससे वो परेशान हो जाता है और सोने लगता है और गश से कहता है कि वह सुबह होने से पहले यहाँ से चला जाए। सुबह होती है और बिग मैन का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। वो देखता है गश यहीं है और सो रहा है और गश ने रात में बिग मैन का सारा खाना खा लिया है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि वह उसकी दवाइयाँ भी टॉफी से बचकर खा चुका है। बिग मैन अब बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे पास ना दवा है, ना पानी है, ना खाना है और बिना खाने के मुझे बहुत गुस्सा आता है। गश कहता है कि मुझे खाने का पता है और वो पहाड़ों में एक घर की तरफ इशारा करता है और ये जगह है विजिटर सेंटर। यहाँ गश खाना लेने जाता है और बिग मैन उसे पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अंदर सब कुछ साफ सुथरा है जैसे अभी भी कोई यहाँ रहता हो। गश खाना ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी नजर बारहसिंगा के सर पर पड़ती है। वो घबराकर भागता है, तभी एक जाल में फंस जाता है। तभी वहाँ एक और बच्चा आता है और वो अपने पेरेंट्स को बुलाता है और सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। उन लोगों ने मुंह पर मास्क पहना हुआ है। बिग मैन कहता है कि उसे बीमारी नहीं है और जानवर ना तो खुद संक्रमित होते हैं और ना ही वायरस फैला सकते हैं, इसलिए गश भी अफेक्टेड नहीं है और इसलिए वो लोग अपना मास्क उतार सकते हैं। और फिर ये सुनकर वो तीनों अपना मास्क उतार देते हैं। गश पहली बार ऐसा खाना खा रहा है। वो उस लेडी और उस बच्चे जिसका नाम रष्टी है उन्हें देखता है। उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है। वो लेडी गश से पूछती है कि तुम्हें बोलना किसने सिखाया। गश बताता है मेरे पापा ने मुझे बोलना सिखाया है और वो मुझे पढ़ाते भी थे। गश अपनी मॉम की फोटो उन्हें दिखाता है और पूछता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं और वो दोनों मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि उनका बेटा रष्टी उन आखिरी बच्चों में से है जो पूरी तरह ह्यूमन थे और उसके बाद सभी बच्चे हाइब्रिड हुए। रष्टी 11 साल का है, मतलब 11 साल से नॉर्मल बच्चे नहीं हुए हैं। अब गश रष्टी के साथ खेलने चला जाता है। रष्टी उसे अपने टॉयज दिखाता है और वो दोनों साथ खेलने लगते हैं। पर दूसरी तरफ कुछ शिकारी और भी हैं जो जंगल में हैं और उन्हें राख दिखाई देती है क्योंकि बिग मैन ने यहीं पर रात में आग लगाई थी और वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कोई इंसान है। तभी उन लोगों को वो घर दिखाई दे जाता है। यहाँ गश और रष्टी हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं पर गश धीमी सी भी आहट सुन लेता है और रष्टी से हर बार जीत जाता है। रष्टी हार के कारण गुस्सा हो जाता है। तब रष्टी की माँ उससे कहती है कि गश थोड़ा अलग है और वो उन्हें म्यूजिक सुनने के लिए कहती है। गश पहली बार म्यूजिक सुन रहा है, उसे बहुत अच्छा लगता है और वह डांस करने लगता है। रष्टी भी एक दोस्त पाकर बहुत खुश है। अब सीन बदलता है और हमें शहर येलो स्टोन को दिखाया जाता है। यहाँ वही डॉक्टर है जिन्हें फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया है। इनका नाम आदित्य सिंह है और यहाँ इनकी वाइफ रानी भी है। वो पहले से ठीक हो चुकी हैं पर पूरी तरह नहीं।
ये दोनों यहाँ गेम खेल रहे होते हैं, पर तभी रानी की छोटी उंगली फिर वाइब्रेट होने लगती है। डॉक्टर मेडिसिन निकालता है और रानी को इंजेक्शन लगाता है और वो कहते हैं कि दवाई खत्म हो रही है, इसलिए उन्हें दवा लेने जाना होगा। और वो रात में एक घोड़े में बैठकर दवा लेने जाते हैं, क्योंकि शायद यहाँ पे पक्की सड़कें नहीं है, क्योंकि वो लोग शायद जंगलों में रह रहे हैं। अब डॉक्टर आदित्य एक मेडिकल लैब में पहुँचते हैं, जहाँ पहले उनका फीवर चेक किया जाता है। तभी वहाँ दो लोग आते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है। वे इस बॉक्स को रिसेप्शन में देखकर चले जाते हैं। तभी एक डॉक्टर आदित्य को अंदर बुलाती हैं। इनका नाम डॉक्टर क्लैरिस है और वो आदित्य से पूछती हैं कि दवा का असर कितने दिनों तक रहता है। वो बताते हैं कि 28 दिन, लेकिन उसके बाद बीमारी वापस आ जाती है। अब डॉक्टर क्लैरिस डॉक्टर आदित्य को उनकी वाइफ रानी के लिए दवाई देती है। दरअसल ये नई दवा बना रहे हैं और मरीजों पर ही इसका टेस्ट किया जाता है। ये लेडी डॉक्टर आदित्य को एक नोट्स देती हैं और कहती हैं कि ये वो सारे रिकॉर्ड हैं जिनमें उन सभी दवाओं के असर के बारे में लिखा है जो उन्होंने रानी को इलाज के लिए दी है। पहले तो आदित्य मना करता है और कहता है कि उसने ये काम छोड़ दिया है। इस पर डॉक्टर क्लैरिस कहती हैं कि वो कैंसर की 4th स्टेज पर है और उन्हें पता है कि वे मरने वाली हैं। इसलिए वो डॉक्टर आदित्य से कहती हैं कि तुम मेरे इस काम को आगे बढ़ाओ। डॉक्टर क्लैरिस इस वायरस का इलाज ढूंढ रही थी और अब वे चाहती हैं कि उसके बाद ये काम डॉक्टर आदित्य करे। डॉक्टर आदित्य दवा लेके घर आ जाते हैं, पर वे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वे रानी को बताते हैं कि डॉक्टर क्लैरिस चाहती हैं कि मैं उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाऊं। इस पर रानी कहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे लिए इलाज ढूंढ रहे हो। इस पर डॉक्टर आदित्य बताते हैं कि वहाँ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे उसूलों के खिलाफ हैं। तब रानी वो नोट्स उठाकर पढ़ने लगती है और वो उसे पढ़कर बहुत घबरा जाती है। अब वापस हमें बिग मैन को दिखाया जाता है जो किचन से खाना निकालकर बैग में पैक कर रहा है। तभी रस्टी की मॉम वहाँ आ जाती है और उसे देख लेती है। बिग मैन उसे आर्मी के टोकन देता है और कहता है कि इससे वो और खाना ले सकते हैं और मैं सिर्फ उतना ही खाना ले रहा हूँ जितने में मार्केट पहुँच सकूँ। बिग मैन रस्टी की मॉम से कहता है कि वो गश को यहीं रख ले, वो यहाँ ज्यादा सेफ रहेगा, और वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रस्टी और गश बातें कर रहे हैं। तभी गश रस्टी के पास एक बुक देखता है और कहता है कि ये उसके पापा ने लिखी है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तभी रस्टी की मॉम आ जाती है। वो गश की मॉम की फोटो देखती हैं और कहती हैं क्या तुम्हारी मॉम रेड बॉक्स में रहती थी, क्योंकि वहाँ ऐसी ही एक लेडी म्यूजिक सिखाती है। गश कहता है मुझे नहीं पता। अब रस्टी की मॉम दोनों को सोने के लिए कहती है और वो जैसे ही लाइट ऑफ करती हैं डर जाती हैं, क्योंकि गश की आंखें अंधेरे में चमकने लगती है। गश को नींद नहीं आ रही है, इसलिए वह बाहर आ जाता है। तभी दरवाजे पर उसे बिग मैन दिखाई देता है। गश उससे पूछता है कि क्या हम बाहर जा रहे हैं, पर तभी वो समझ जाता है कि बिग मैन उसे छोड़कर जा रहा है। वो दुखी हो जाता है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है और वो बिग मैन से कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। बिग मैन पूछता है कितने। गश कहता है बहुत सारे, पर मैं बारिश के कारण सूंघ नहीं पाऊंगा। बिग मैन गश को अंदर जाकर छुपने का इशारा करता है और वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 2 ही बुलेट बचे हैं। वो घबरा जाता है। तभी उसे दीवार पर एक वेपन दिखाई देता है। अब आवाज सुनकर रस्टी के मॉम डैड भी बाहर आ जाते हैं और रस्टी को अपने पास बुला लेते हैं। वो शिकारी बाहर से कहते हैं कि हमें पता है कि आप लोगों ने एक हाइब्रिड बच्चे को यहाँ छुपा कर रखा हुआ है, इसलिए हमें वो हाइब्रिड बच्चा सौंप दो, वरना हम घर की तलाशी भी ले सकते हैं। रस्टी के डैड गश को अपने पास बुलाते हैं, पर वो बहुत ज्यादा डर रहा है, इसलिए वो छुप जाता है। तभी बिग मैन बाहर जाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। वो अकेले ही कई लोगों को मार देता है, पर एक शिकारी अंदर आ जाता है और गश को ढूंढने लगता है। तभी गश अपने सींग से उसे घायल कर देता है। वो शिकारी गश पर बंदूक तान देता है। तभी वो देखता है बाहर दरवाजे पर एक बाहर सिंगा खड़ा है और तभी पीछे बिग मैन आ जाता है और शिकारी को मार देता है। सुबह होती है और रस्टी के डैड बिग मैन को और खाना देते हैं और कहते हैं कि गश एक अच्छा बच्चा है, पर हमारी भी फैमिली है, इसलिए वो गश को यहाँ नहीं रख सकते। अब रस्टी गश को एक शर्ट गिफ्ट करता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। वो दोनों गले मिलते हैं। अब रस्टी के डैड उन दोनों को नीचे भेजने लगते हैं। बिग मैन और गश रोपवे से नीचे आने लगते हैं। गश बिग मैन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है और मैं खुद अपनी मॉम को ढूंढ लूंगा, क्योंकि वो समझ गया है कि बिग मैन नहीं चाहता कि वह उसके साथ जाए। बिग मैन कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अगले टाउन तक छोड़ूंगा। इस पर गश कहता है कि फिर हम रेड रॉक्स जाएंगे, क्योंकि रस्टी की मॉम ने इसी जगह का नाम लिया था। पर नीचे कुछ और भी शिकारी हैं जो उन्हें नीचे उतरते हुए देख लेते हैं। और दूसरी तरफ एमी बाहरी दुनिया से अलग एक सुनसान जू में अकेले रहने लगती है और फिर एक दिन उसे बाहर एक बकेट दिखाई देता है जिसमें होता है एक और हाइब्रिड बच्चा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप बिग मैन की जगह होते तो आप क्या करते? क्या गश को अकेला छोड़ देते या मॉम को ढूंढने में उसकी हेल्प करते? मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।